तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज़्यादा पर। जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप केवल और केवल 10 टॉपिक पढ़ करके 70 में से 40 अंक आप आज पक्का कर लेंगे। और ये 10 टॉपिक आप कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसे 10 दिन में कवर कर लेगा, 2 से 3 घंटे अगर डेली पढ़ रहा है तो। यानी कि टोटल 30 से 35 घंटे का ये टॉपिक है, 10 टॉपिक। आप अगर 30 से 35 घंटे प्रॉपर दे देते हैं, कमजोर से कमजोर छात्र भी 40 से 45 अंक आराम से पा जाएगा। केवल और केवल आज मैं उस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिससे सबसे ज्यादा अंक आते हैं और सबसे कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा अंक आपको मिल सकता है। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, तो केवल 10 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है निबंध। पहला टॉपिक जो कि सबसे इजी टॉपिक है निबंध, उसको आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको 5 ऐसे निबंध बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको टॉप 5 ऐसे निबंध बता दूंगा कि जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। उसी में से एक निबंध आ जाएगा, आप आराम से कर लीजिएगा। तो उसके बाद दूसरा आता है पत्र लेखन, जो कि 4 अंक का आता है। पत्र लेखन केवल अगर आप 2 पत्र भी तैयार कर लेते हैं, केवल और केवल मात्र 2 पत्र, तो आप 4 अंक आराम से गेन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तीसरा जो आपका हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। मैंने यहाँ पे 3 ही चैप्टर लिखे हैं, आप केवल और केवल 3 चैप्टर पढ़ लीजिए। आप 6 अंक बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। आप गद्यांश में एक ना एक सवाल इन 3 चैप्टर में से ही आता है। ठीक है, इन 3 चैप्टर में से ही मित्रता, ममता और ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से हर हाल में एक गद्यांश आता है। अथवा करके 2 गद्यांश दिया रहता है, आपको एक ही करना रहता है। तो उसमें से एक ना एक गद्यांश इन तीनों चैप्टर में से जरूर आपको दिख जाएगा, जिससे कि आप 6 अंक आराम से अपने झोली में कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलते हैं आगे। चौथा टॉपिक बहुत ही आसान है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ये चौथा टॉपिक जो कि 5 अंक का आता है, संदर्भ 2 अंक के और 3 अंक का व्याख्या, ये 3 अंक का अनुवाद। तो आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर पढ़ने हैं, वो 3 ही चैप्टर दिया हूँ, जिसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। तो इसको मात्र 1 से 2 दिन लगेगा। आप किसी क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ लें, या आप बुक से ही पढ़ लें। आप 3 चैप्टर कवर कर लें, वाराणसी, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्धो ग्रामीण है। ठीक, आप इन 3 चैप्टर को निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे तो इसमें अथवा करके इसमें भी आता है। आप निश्चित रूप से एक उसमें आपको दिख जाएगा इन 3 चैप्टर से, और आप आसानी से उसको उसमें 5 अंक आप गेन कर सकते हैं। तो उस 5 अंक को गेन करने के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ना होगा, जो कुछ बहुत ही आसान है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अपना पांचवा जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खंड काव्य। ये खंड काव्य हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। तो आप खंड काव्य आसानी से 1 या 2 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में इतना आप कैपेबल हो जाएंगे कि एग्जाम में आपके 3 में से 3 अंक, इसमें अंक नहीं कटते। अगर आपने लिखा है अच्छे से, एक से लगभग 1.5 से 2 पन्ने आपको लिखने होते हैं, 1.5 से 2 पेज। डेढ़ डेढ़ तो मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आप अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट में समय बचेगा तो आप उस आधे पेज को भी भर सकते हैं, अगर टाइम बचेगा। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समय बहुत कम शेष रहता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1.5 पेज शुरू में ही लिखिए, शुरू में केवल 1.5 पेज लिखें, उसके बाद आप भले ही 2 पेज उसको कर दें बाद में आकर के, वो दूसरी बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो छठा टॉपिक आता है, छठा टॉपिक जो कि 2 अंक का है, ये सबसे छोटा टॉपिक है। आप इसे केवल और केवल 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। 3 श्लोक आप जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं अगर बोल दूं कि आप एक श्लोक कोई भी तैयार कर दीजिए, अगर वही उसमें क्वेश्चन क्या दिया रहता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, अगर वही आपको पद्यांश में या श्लोक में व्याख्या करने के लिए, अनुवाद करने के लिए दे दिया, तो आप फंस जाएंगे। वो अगर एक ही श्लोक पढ़ के जा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 श्लोक पढ़ के जाएं, क्योंकि एग्जाम में 2 श्लोक दिया रहता है। तो आप तीसरा श्लोक जो आपको याद रहेगा, वो आपका आराम से कवर हो जाएगा। तो तीसरा भी ये छठा भी क्वेश्चन 2 अंक आराम से आप इसमें के कर सकते हैं। आप 10 से 15 मिनट अगर पढ़ लें, 5-5 मिनट में 3 श्लोक।
तो फिर आगे चलते हैं जो कि 7वां टॉपिक है। 7वां टॉपिक ये काव्य सौंदर्य के तत्व हैं। ये 3 अंक का आता है, तीनों एक-एक क्वेश्चन आते हैं। पहले ये डेफिनिशन लिखने के लिए आता था, 2 अंक का आता था, 2-2 अंक का, लेकिन अब ये ऑप्शनल एमसीक्यूज़ में आता है तो 1-1 अंक के आते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप इसे 2 से 3 घंटे में ये तीनों टॉपिक तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है 7वां भी। ठीक है? अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका जो है डेफिनिशन पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा 8वां टॉपिक लेखक का जीवन परिचय। बहुत ही आसान सा जीवन परिचय। लगभग 6 से 7 चैप्टर हैं, 7 या 8 चैप्टर होंगे। तो 8 चैप्टर में मैंने टॉप 3 ऐसे जीवन परिचय रखे हैं जिसे आप पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ लीजिए और दूसरी बार आप रिवाइज कर लीजिए। जीवन परिचय एक ऐसा है, केवल आप जन्म, मृत्यु, माता-पिता का नाम याद कर लें और थोड़ा-सा इनके एजुकेशन के बारे में। बस आप इतना याद कर लें और 1-2 कृतियाँ इतना याद कर ले, बाकी आप बना-बना करके वही तीनों उसी के बेसिस पे एक आप याद कर लें, उसी के बेसिस पे आपका बाकी के दोनों आप याद कर लीजिएगा। तो 5 अंक बहुत ही समझ लीजिए कि इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक होगा। 5 अंक आप आराम से कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, तो आराम से ये 5 अंक आपके कवर हो जाएँगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कवि का जीवन परिचय, जो 9वां टॉपिक है। मैंने बताया केवल 10 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं और आप 40 से 45 अंक यानी 75 प्लस मार्क्स आप 100 में से पाने के लायक हो जाएँगे आसानी से। तो 9वां प्रश्न है कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय इसमें, क्योंकि कवि का जीवन परिचय लगभग 10 से 12-13 चैप्टर हैं। तो 12-13 चैप्टर हैं तो मैंने आपको टॉप 5 लिखे हैं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इसमें चैप्टर ज़्यादा हैं तो आप। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हिंदी व्याकरण, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। उपसर्ग, समास और तद्भव। इसमें हिंदी व्याकरण में 3 टॉपिक हैं। आप 3 टॉपिक 2 से 3 घंटे मैक्सिमम दे देंगे, या 2 6 घंटे भी दे दें, 5 घंटे दे दें, तो ये आपका फिक्स हो जाएगा 3 अंक। तो अगर देखा जाए तो टोटल 43 अंक बनते हैं, इसमें आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो 43 अंक आप आसानी से केवल और केवल 10 टॉपिक पढ़ करके 10 दिन में केवल और केवल 30 से 35 घंटे दे करके आप 43 अंक 70 में से पा जा रहे हैं या प्राप्त कर ले रहे हैं, तो बहुत ही समझ लीजिए कि ये एनालिसिस की हुई चीज़ें हैं। मैंने इस पे बहुत ही एनालिसिस किया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो हर हाल में आप 40 से 45 अंक केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ करके आप पा जाएँगे, केवल और केवल 10 दिन तैयारी करके। आप केवल और केवल इन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लें, केवल 10 टॉपिक्स को। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में देख रहे हैं, तो केवल और केवल आप 10 टॉपिक तैयार कर लें, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। पास क्या, आप फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे अंक से 75 प्लस परसेंटेज से आप बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं और चैप्टर्स के और सब्जेक्ट्स के वीडियो लाता रहूँगा। तो चलते हैं, यहीं तक था वीडियो। धन्यवाद।